हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉन्सेप्ट हब 11th एंड 12th। तो पिछले हम लोग 3 क्लास में फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट और डायमेंशन को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज हम कुछ और डायमेंशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसमें पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशन पूछे तो ml-1 t-2, और ये स्ट्रेन जो होता है डायमेंशन लेस होता है, मतलब m0 l0 t0। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि ये इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो फाइनल में हम इसका डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, ml-1 t-2। तो ये किसका डायमेंशन है, बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन है। अब है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन या फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर ma मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का डायमेंशन हमें याद है, या तो हम फॉर्मूला से चले या तो डायमेंशन से, ml-t-2, और लेंथ को तो l ही बोलते हैं। तो इस l से l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ml0 t-2। बोलेंगे किसका डायमेंशन हो गया, बोलेंगे किसका, सरफेस टेंशन का। अब बात है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर में होता है A इंटू टी। क्या होता है, A इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम, या आप बोल सकते हो करंट इंटू टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास मास नहीं है तो मास 0, लेंथ 0, बोलेंगे A है तो A 1 हो जाएगा, टाइम भी क्या हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्क एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क के बारे जाना था कि सभी का डायमेंशन मेरा सेम ही होता है। तो वर्क का भी डायमेंशन होगा ml2 t-2। चार्ज को अभी हम लोगों ने देखा a इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहाँ m लिखेंगे, l2 लिखेंगे। ये देखो t-2 है, t-2, या तो आप a को पहले लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे t-2 है और ये प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा -1 तो ये t-3 हो जाएगा, और ये a ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा किसका डायमेंशन, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय करंट। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय करंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूरा डायमेंशन या तो इसको लिख दो या तो फॉर्मूला से। तो बोलेंगे हमको ये वाला पता है तो हम इसी को भी यहाँ लिख रहे हैं, ml2 t-3 और a-1। I का मतलब क्या होता है, करंट, और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे पढ़े थे, जिसमें करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, और डायमेंशन में भी हम लोग एम्पियर को लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ml2 t-3 a, यह -1 है, प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा -1 -2, ठीक है। अब देखो कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का क्या होता है, Q बाई भी, मतलब चार्ज बाई भी का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज अभी हम लोग देखें क्या होता है, A इंटू टी। तो यहाँ लिखेंगे A इंटू टी, और भी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूरा डायमेंशन ये लिखो, ml2 t-3 a-1। अब अगर कुछ कटेगा तो काटना है, नहीं तो नहीं। ये m ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये l ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। बोलेंगे ये t-3 है, t-3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, और प्लस का वहाँ पे एक 1 है तो क्या हो जाएगा +1, और a-1 ये भी प्लस का 1 है, ठीक है। नहीं, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और +1 ऑलरेडी है। तो यहाँ हो जाएगा m-1 l-2 t 3 और 1 कितना हो गया 4, और a का कितना हो जाएगा 1 1 2। तो ये हो गया मेरा कैपेसिटेंस का डायमेंशन। तो यूनिट जो होता है या फॉर्मूला, उसके बेसिस में हम किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम जानेंगे डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट के बारे, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। हम जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड बाय लाइट बाय वेलोसिटी। स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू बोलेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट मिल गया हमें। भी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी निकल जाएगा। तो जितने भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है उनको आप याद रखोगे,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, G बराबर एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में। यहाँ से अगर बात करें F की, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml2t-2। R का मतलब रेडियस, ये क्या हो जाएगा, रेडियस बोल सकते हैं, या तो हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, डिस्टेंस को हम लोग L से, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, तो हम लोग इसको L से डिनोट करेंगे। m1 और m2 मतलब मास हो गया दोनों, तो बोलेंगे एक मास से एक मास गया, ये m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे -1। यहाँ पे क्या है, एक L और 2L, कितने L, 3L और t-2। तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। कौन देखा था? अब हम जानेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड और क्या क्या था, बोलेंगे वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो एनर्जी का क्या होता है, ml2t-2, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, टाइम इन्वर्स होता है। तो बात करें m लिखेंगे, l लिखेंगे, ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, तो t-1। तो ये हो गया मेरा किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। तो कुछ और 2-3 है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो कांस्टेंट के बारे और जानेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग K से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू V का मतलब क्या होता है बताओ तो, वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। V का मतलब वॉल्यूम और बाय में टेम्परेचर। प्रेशर को हम लोग लिखते हैं फोर्स बाय एरिया, लिखते हैं कि नहीं, ये V हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, टेम्परेचर को हम लोग K से डिनोट करते हैं। फोर्स को डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, एरिया को L2 से, वॉल्यूम को L3 से, और केल्विन तो है ही। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि 1L और 3L, ठीक है, अगर डायमेंशन हम निकाले तो m तो रहेगा, 1L और 3L, 4L, कितना हो गया, 4L। 4L में ये 2L माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2L, ये t-2 हो जाएगा, और केल्विन ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो ये निकल गया मेरा किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। बात करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो ये होता है F इंटू डेल्टा जेड बाई A इंटू डेल्टा V। F का मतलब फोर्स होता है, mlt-2, इसको हम लोग लेंथ से लेते हैं, एरिया लेंथ स्क्वायर हो गया, चेंज इन वेलोसिटी lt-1। तो इतना डायमेंशन तो बेसिक हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ चुका है। अब देखो यहाँ से अगर काटे अगर कुछ, तो क्या क्या कट रहा है, 1L से 1L जाएगा, बोलेंगे 1L से ये भी 1L जाएगा, तो m रहेगा, ये L प्लस का ऊपर जाएगा -1, ये t-2 है, और ये +1 ऊपर जाएगा, +1, तो ये t-1 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। अब हम कुछ करेक्टनेस देखेंगे डायमेंशन के LHS बराबर RHS के, ठीक है। तो आइए हम जानेंगे अब चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। मतलब हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, तो न्यूटन के कितने नियम होते हैं, बोलेंगे 3 नियम होते हैं, ठीक है। V बराबर U प्लस AT फर्स्ट, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर सेकेंड, और V बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS ये तीसरा। तो आइए हम इनको प्रूव करें कि LHS के बराबर RHS इनका डायमेंशन है या नहीं। तो बात करें V, तो V मेरे पास क्या है, तो बोलेंगे वेलोसिटी है। U की बात करें तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। A की बात करें तो ये मेरा क्या है, एक्सेलरेशन है। और T की बात करें तो ये मेरा क्या होता है, टाइम। तो ये कुछ गिवन आपको खुद से करना है। तो चलो हम LHS पे चलते हैं। LHS में क्या है, V, और V का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, V मतलब वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग L से डिनोट करते हैं, टाइम को T से, तो ये हो जाएगा LT-1। चलो LHS का तो डायमेंशन आ गया। अब RHS का देखते हैं। RHS का क्या करेंगे, हम अलग अलग टर्म लेंगे, पहले इस टर्म का फिर इस टर्म का। तो
तो यू को लेते हैं पहले, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी से क्या है, सबका डायमेंशन सेम होगा, LT-1, फॉर्मूला भी सेम होगा क्योंकि इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें भी टाइम लगेगा। AT, ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम, और इनटू में एक टाइम है, तो बात करें इस टाइम से ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, LT-1। तो देखो यहाँ पे LHS का और RHS का दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम है। तो ये अभी सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। तो हम LHS को लो, LHS S का मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो बोलेंगे L। RHS को लो, तो RHS में पहला टर्म UT है, U का मतलब क्या बताया था, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब U का LT-1, LT-1, और इनटू टाइम है, टाइम को क्या लिखेंगे, T लिखेंगे ना। तो अब देखो यहाँ पे L हो जाएगा, ये -1 ये +1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बस L बचा। बात करें इस सेकेंड टर्म की, हाफ AT², तो हाफ का कोई वैल्यू नहीं निकलता है, तो यहाँ पे हम AT² लिखेंगे। A वेलोसिटी बाई टाइम इनटू वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना, 1 सेकेंड, तो A का मतलब वेलोसिटी बाई टाइम, और इनटू में T², मतलब टाइम स्क्वायर है तो ये T² हो जाएगा। वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं L/T, और एक टाइम यहाँ पर भी है तो T लिखेंगे इनटू T², तो बोलेंगे 1T 2T से ये 2T कैंसिल, तो क्या बच गया, L। तो यहाँ भी हम देखें तो इन सब का डायमेंशन मेरा क्या है, सेम है, तो हैंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप प्रैक्टिस कर लोगे, V² बराबर U² प्लस 2AS, ठीक है, कि इसका LHS बराबर RHS है या नहीं है। V मतलब फाइनल वेलोसिटी, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम लास्ट जान लेंगे, लास्ट टॉपिक मेरा सिग्निफिकेंट फिगर की ओर। तो ये हम जानेंगे अब सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर में टोटल 10 रूल है, ठीक है, तो उतने रूल को हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमको बस काउंटिंग के लिए ही ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग बस काउंट करते हैं। तो आइए हम 5 क्वेश्चन से या 5 एग्जाम्पल से हम सारा सिग्निफिकेंट फिगर को ख़त्म करेंगे। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलता है कि अगर किसी नंबर के पहले 0 रहे, अगर किसी नंबर के पहले 0 रहे तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं। अगर किसी नंबर के पहले 0 रहे तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, बस नंबर को काउंट करेंगे। तो नंबर कितना, 1, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अगर 0 के बाद कोई नंबर रहे तो हम बस नंबर को काउंट करेंगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर बस नंबर के बाद 0 रहे तो हम पूरा को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर बात करें नंबर के बाद 0 रहे तो हमको कोई नहीं, सारा को काउंट करना है, तो बोलेंगे टोटल कितना है, तो बोलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर बोले पावर में रहेगा तो पावर को काउंट नहीं करना है, बस नंबर को काउंट करना है, 3.6 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर इस तरह भी रहे कि 0.0235, तो हम लोग 0 को काउंट पहले वाला को नहीं करेंगे, बाद वाला को 1 2 3, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।